गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो उमापति महादेव की जय। कल आपको शिव पुराण में क्या सुनाया था याद है? त्रिपुंड के बारे में बताया था कि त्रिपुंड कैसे लगाते हैं। तो हे मुनिवरों, अब मैं आगे कथा कहता हूं, तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। प्रणव के प्रथम अक्षर आकार, ग्रहपत्य, अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रियाशक्ति, प्रातः सवन तथा महादेव, ये त्रिपुंड्रक की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। ये बात शिव दीक्षा पारायण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठों, प्रणव का दूसरा अक्षर ओकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, सतगुण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, मध्याह्न, संवत, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर, ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। ऐसा शिव दीक्षित लोगों को जानना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठों, प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, आवाहनीय, अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, धूलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय, सवन तथा शिव, ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। ऐसा शिव दीक्षित भक्तों को जानना चाहिए। इस प्रकार स्थान देवताओं को उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष यदि त्रिपुंड धारण करे तो भोग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। हे मुनीश्वरों, ये संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं। अब उनसे संबंधित स्थान बताता हूँ, भक्ति पूर्वक सुनिए। 32, 16, 8 यानी 8 अथवा 5 स्थानों में मनुष्य त्रिपुंड का न्यास करे। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, कंठ, दोनों हाथ, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्व भाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर, ये 32 उत्तम स्थान हैं। इनमें क्रमशः अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 दिक् प्रदेश, 10 दिक्पाल तथा 8 वसुओं का निवास है। धराधर, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। इन सबका नाम मात्र लेकर इनके स्थानों में विद्वान पुरुष त्रिपुंड धारण करे अथवा एकाग्र चित्त होकर 16 स्थानों में ही त्रिपुंड धारण करे। मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधों, दोनों भुजाओं, दोनों कोहनियाँ तथा दोनों कलाइयों में, हृदय में, नाभि में, दोनों पसलियों में तथा पृष्ठभाग में त्रिपुंड लगाकर वहाँ दोनों अश्विनी कुमारों शिव, शक्ति, रुद्र, ईश तथा नारद का और वाम माँ आदि 9 शक्तियों का पूजन करें।
ये सब मिलकर 16 देवता हैं। अश्विनी कुमार युगल कहे गए हैं। ना सत्य और दस्त्र अथवा मस्तक, केश, दोनों कान, मुख, दोनों भुजा, हृदय, नाभि, दोनों उरु, दोनों जानू, दोनों पैर और पृष्ठभाग, इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुंड का न्यास करे। मस्तक में शिव, केशों में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा और मुख में विघ्नराज गणेश, दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों उरुओं में नाग और नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र तथा विशाल पृष्ठभाग में संपूर्ण तीर्थ देवता रूप से विराजमान हैं। इस प्रकार 16 स्थानों का परिचय दिया गया है। अब 8 स्थान बताए जा रहे हैं। गुहे स्थान, ललाट, परम, उत्तम, कर्ण युगल, दोनों कंधे, हृदय और नाभि, ये 8 स्थान हैं। इनमें ब्रह्मा तथा सप्तऋषि, ये 8 देवता बताए गए हैं। हे मुनीश्वरों, भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वानों ने इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया है। अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों को भस्म वेता पुरुषों ने भस्म धारण के योग्य बताया है। यथासंभव देश काल आदि की अपेक्षा रखते हुए उद्धूलन भस्म को अभिमंत्रित करना और जल में मिलाना आदि कार्य करें। यदि उद्दूलन में भी असमर्थ हो तो त्रिपुंड आदि लगाएं। त्रिनेत्रधारी, तीनों गुणों के आधार तथा तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुंड लगाए। ईशाभ्याम नमः, ऐसा कहकर दोनों पार्श्व भागों में त्रिपुंड धारण करें। बीजाभ्याम नमः, ये बोलकर दोनों प्रकोष्ठों में भस्म लगाए। पितृभ्याम नमः कहकर नीचे के अंग में, उमेशाभ्याम नमः कहकर ऊपर के अंग में तथा भीमाय नमः कहकर पेट में और सिर के पिछले भाग में त्रिपुंड लगाना चाहिए। अब हम रुद्राक्ष धारण की महिमा तथा उसके विविध भेदों का वर्णन करते हैं। तो आप मन लगा करके ध्यानपूर्वक कथा को श्रवण करेंगे। सोजी बोले कि हे महाभागे, हे महामते, शिव रूप हे शौनक ऋषि, अब मैं संक्षेप में रुद्राक्ष का महत्व बता रहा हूँ, सुनिए। रुद्राक्ष शिव को बहुत ही प्रिय है, इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से तथा उस पर जप करने से वह समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। हे मुनि, पूर्व काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोगों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया है। वर्णन किया है, यह किया था। शिवजी बोले, हे महेश्वरी, हे शिवे, मैं आपके प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ। तो आप बड़े ध्यान से सुनिए। हे महेशानी, पूर्व काल की बात है, मैं मन को संयम रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। हे परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। एक दिन सहसा मेरा मन दुग्ध हो उठा, अतः उस समय मैंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोले। नेत्र खोलते ही मेरे मनोहर नेत्रपुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसुओं की उन बूंदों से वहाँ रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गए। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रुबिंदु
स्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्तों को तथा चारों वर्णों के लोगों को बांट दिए। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्ष को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, साहिगिरी, काशी तथा अन्य देशों में भी उनके अंकुर उगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष असहाय पाप समूहों का भेदन करने वाले तथा सुरतियों के भी प्रेरक हैं। मेरी आज्ञा से वे रुद्राक्ष ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए। रुद्राक्षों की ही जाति के शुभाक्ष भी है। उन ब्राह्मण आदि जाति वाले रुद्राक्षों के वर्ण श्वेत, रक्तपीत तथा कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वे क्रम से वर्ण के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करें। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोगों और विशेषते से भक्तों को शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वह श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी का कहा गया है। जो चने के बराबर हो उसकी गणना निम्न कोटि में की गई है। हे पार्वती, अब इसकी उत्तमता को परखने की ये दूसरी प्रक्रिया भक्तों की हित कामना से बताई जाती है। अतः आप भली भांति प्रेम पूर्वक इस विषय को सुनिए। हे महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वह उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला होता है तथा जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों और फलों की सिद्धि करने वाला होता है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे वैसे अधिक फल देने वाला होता है। एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने एक बड़े रुद्राक्ष से 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया गया है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण आवश्यक बताया गया है। वह निश्चय ही संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों का साधक है। अतः उसे अवश्य ही धारण करना चाहिए। हे परमेश्वरी, लोक में मंगल में रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है वैसी फलदायिनी दूसरी कोई माला नहीं दिखाई देती। हे देवी, समान आकार प्रकार वाले चिकने सुदृढ़ स्थूल कंटक युक्त उभरे हुए छोटे छोटे दानों वाले और सुंदर रुद्राक्ष अभिलषित पदार्थों के दाता तथा सदैव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया हो, जो खंडित हो, फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने न हो, जो वर्ण युक्त हो तथा जो पूरा पूरा गोल न हो, इन 6 प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के योग्य छिद्र हो गया हो वही यहाँ उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य के प्रयत्न से छेद किया गया हो वह मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारण वाले बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला बताया गया है। 1100 रुद्राक्षों को धारण करने वाला मनुष्य रुद्र स्वरूप ही होता है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को पाता है उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। भक्तिमान पुरुष भली भांति 550 रुद्राक्ष के दानों का सुंदर मुकुट बनाए। 360 दानों को लंबे सूत्र में पिरोकर एक हार बना ले। वैसे वैसे 3 हार बनाकर भक्ति पारायण पुरुष उनका यज्ञोपवीत तैयार करे। हे महेश्वरी, से भक्त मनुष्यों को शिखा में 3 दाहिने और बाएं दोनों कानों में क्रमशः 6
कंठ में 101, भुजाओं में 11-11, दोनों कोहनियों और दोनों मणिबंधों में पुनः 11-11, यज्ञोपवीत में 3 तथा कटी प्रदेश में गुप्त रूप से 5 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। हे परमेश्वरी, इस संख्या के अनुसार जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है उसका स्वरूप भगवान शंकर के समान सभी लोगों के लिए प्रणयम और स्तुत्य हो जाता है। इस प्रकार रुद्राक्ष से युक्त होकर मनुष्य जब आसन लगाकर ध्यान पूर्वक शिव का नाम जपने लगता है तो उसको देखकर पाप स्वतः छोड़ करके भाग जाते हैं। इस तरह मैंने 1100 रुद्राक्षों को धारण करने की विधि कह दी है। इतने रुद्राक्षों के न प्राप्त होने पर मैं दूसरे प्रकार की कल्याणकारी विधि कह रहा हूँ। शिखाओं में 1, सिर पर 30, गले में 50 और दोनों भुजाओं में 16-16 रुद्राक्ष धारण करनी चाहिए। दोनों मणिबंधों पर 12, दोनों स्कंदों में 500 और 108 रुद्राक्षों की माला बनाकर यज्ञोपवीत के रूप में धारण करना चाहिए। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करने वाला जो मनुष्य 1000 रुद्राक्षों को धारण करता है वह रुद्र स्वरूप है। समस्त देवगण जैसे शिव को नमस्कार करते हैं वैसे ही उसको भी नमन करते हैं। शिखा में 1, मस्तक पर 40 और कंठ प्रदेश में 32 और वक्ष स्थल पर 108, प्रत्येक कान में 1-1 और भुज बंधों में 6-6 या 16-16 दोनों हाथों में उनका दुगना। अथवा हे मुनीश्वर, प्रीतिपूर्वक जितनी इच्छा हो उतने रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए। ऐसा जो करता है वह शिव भक्त सभी लोगों के लिए शिव के समान पूजनीय, वंदनीय और बार बार दर्शन करने के योग्य हो जाता है। यानी दर्शन के योग्य हो जाता है। सिर पर ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से तथा गले और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करे और उदर पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्षों द्वारा गूंथी हुई माला धारण करे। सद्धोजात आदि 5 ब्रह्म मंत्रों तथा अंग मंत्रों के द्वारा रुद्राक्ष के 3, 5 या 7 मालाएं धारण करे अथवा मूल मंत्र नमः शिवाय से ही समस्त रुद्राक्षों को धारण करे। रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहीजन, लिसोड़ा और बिड़ बरहा आदि को त्याग दे। हे गिरिराज नंदिनी उमे, श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए हितकर बताया गया है। वेश्यों के लिए प्रतिदिन बार बार पीले रुद्राक्ष को धारण करना आवश्यक है और रुद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये वेदोक्त मार्ग है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना उचित है। इसे धारण किए बिना न रहे, ये परम रहस्य है। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसको त्यागने वाला व्यक्ति नरक को जाता है। हे उमे, पहले आंवले के बराबर और फिर उससे भी छोटे रुद्राक्ष धारण करें जो रोग युक्त हो, जिनमें दाने न हो, जिन्हें कीड़ों ने खा लिया हो, जिनमें पिरोने योग्य छेद न हो। ऐसे रुद्राक्ष मंगलाकांक्षी पुरुषों को नहीं धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष मेरा मंगल में लिंग विग्रह है। वह अंततः चने के बराबर लघुतर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष को ही सदा प्रशस्त माना गया है। सभी आश्रमों, समस्त वर्णों, स्त्रियों और रुद्रों को भी यानी शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यतियों के लिए प्रणव के उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण
करने का विधान है। मनुष्य दिन में रुद्राक्ष धारण करने से रात्रि में किए गए पापों से और रात्रि में रुद्राक्ष धारण करने से दिन में किए गए पापों से मुक्त यानी पापों से प्रातः मध्याह्न और सायंकाल रुद्राक्ष धारण करने से किए गए समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। संसार में जितने भी त्रिपुंड धारण करने वाले हैं, जटाधारी हैं और रुद्राक्ष धारण करने वाले हैं, वे यमलोक को नहीं जाते। जिनके ललाट में त्रिपुंड लगा हो और सभी अंग रुद्राक्ष से विभूषित हो तथा जो पंचाक्षर मंत्र का जप कर रहे हो, वे आप सदृश पुरुषों के पूज्य हैं। वे वस्तुतः साधु हैं। यम अपने गणों को आदेश करते हैं कि जिसके शरीर पर रुद्राक्ष नहीं है, मस्तक पर त्रिपुंड नहीं है और मुख में ओम नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र नहीं है, उसको यमलोक लाया जाए। भस्म या रुद्राक्ष के उस प्रभाव को जानकर या न जानकर जो भस्म और रुद्राक्ष को धारण करने वाले हैं, वे सर्वदा हमारे लिए पूज्य हैं। उन्हें यमलोक नहीं लाना चाहिए। काल ने भी इस प्रकार से अपने गणों को आदेश दिया तथा वैसा ही होगा, ऐसा कहकर आश्चर्यचकित सभी गण चुप हो गए। इसलिए महादेवी, रुद्राक्ष भी पापों का नाशक है। हे पार्वती, उसको धारण करने वाला मनुष्य पापी होने पर भी मेरे लिए प्रिय है और शुद्ध है। हाथों में, भुजाओं में और सिर पर जो रुद्राक्ष धारण करता है, वह समस्त प्राणियों से अवबद्ध है और पृथ्वी पर रुद्र रूप होकर विचरण करता है। सभी देवों और असुरों के लिए वह सदैव वंदनीय एवं पूजनीय है। वह दर्शन करने वाले प्राणियों के पापों का शिव के समान ही नाश करने वाला है। ध्यान और ज्ञान से रहित होने पर भी जो रुद्राक्ष धारण करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। मणि आदि की अपेक्षा रुद्राक्ष के द्वारा जप करने से करोड़ गुना पुण्य प्राप्त होता है और उसको धारण करने से 10 करोड़ गुना पुण्य लाभ होता है। हे देवी, ये रुद्राक्ष प्राणी के शरीर पर जब तक रहता है तब तक स्वल्प मृत्यु उसे बाधा नहीं पहुंचाती। त्रिपुंड को धारण कर तथा रुद्राक्ष से सुशोभित अंग वाला होकर मृत्युंजय का जप कर रहे उस पुण्यवान मनुष्य को देखकर ही रुद्र दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। हे प्रिय, पंचदेव प्रिय अर्थात स्मार्त और विष्णु तथा सर्वदेव प्रिय सभी लोग रुद्राक्ष की माला से समस्त मंत्रों का जप कर सकते हैं। विष्णु आदि देवताओं के भक्तों को भी निस्संदेह इसे धारण करना चाहिए। रुद्र भक्तों के लिए तो विशेष रूप से रुद्राक्ष धारण करना आवश्यक है। हे पार्वती, रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं। मैं उनके भेदों का वर्णन करता हूँ। वे भेद भोग और मोक्ष रूप फल देने वाले हैं। तुम उत्तम भक्ति भाव से उनका परिचय सुनो। जो एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है, ये मिलना बड़ा कठिन है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। उसके दर्शन मात्र से ही ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट हो जाता है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है, वहाँ से लक्ष्मी दूर नहीं जाती। उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहाँ रहने वाले लोगों को संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। अब 2 मुख वाला रुद्राक्ष के बारे में सुनिए। 2 मुख वाला रुद्राक्ष देव देवेश्वर कहा गया है। वह संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला है। विशेष रूप से गौ हत्या का पाप नष्ट करता है। और 3 मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है। उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित हो जाती हैं। 4 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात
ब्रह्मा का रूप है और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने वाला है। उसके दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। 5 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रुद्र रूप है। वह सब कुछ करने में समर्थ है, सबको मुक्ति देने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। वह पंचमुख रुद्राक्ष अगम्या स्त्री के साथ गमन और पापन्न भक्षण से उत्पन्न समस्त पापों को दूर कर देता है। और 6 मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय के स्वरूप है। यदि दाहिने बाह में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। हे महेश्वरी, 7 मुख वाला रुद्राक्ष अनंग नाम से प्रसिद्ध है। हे देवेशी, उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। और 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्णायु होता है और मृत्यु के पश्चात 16धारी शंकर हो जाता है। 9 मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है, अथवा 9 रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। जो मनुष्य भक्ति पारायण होकर अपने बाएं हाथ में नवमुख रुद्राक्ष धारण करता है, वह निश्चित ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। हे महेश्वरी, 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। हे देवेशी, उसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे परमेश्वरी, 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य सर्वस्व विजयी होता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करे, उसको धारण करने से मानो मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। और 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है। उसको धारण करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त करता है तथा सौभाग्य और मंगल लाभ करता है। 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह परम शिव रूप है। उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करे, इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए हैं। अब तुम क्रमशः उन रुद्राक्षों के धारण करने के मंत्रों को प्रसन्नता पूर्वक सुनो। पहला जो हमने बताया, 1 मुखी ओम ह्रीम नमः, 2 मुखी ओम नमः, 3 का क्रीम नमः, 4था ओम ह्रीम नमः, 5वां ओम ह्रीम नमः, 6ठा ओम ह्रीम हुम नमः, 7वां ओम हुम नमः, 8वां ओम हुम नमः, 9वां ओम ह्रीम हुम नमः, 10वां ओम ह्रीम नमः, 11वां ओम ह्रीम हुम नमः और 12वां ओम क्रीम छौम रोम नमः, 13वां ओम ह्रीम नमः, 14वां ओम नमः। इन 14 मंत्रों द्वारा क्रमश से 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने का विधान है। साधक को चाहिए कि वे निद्रा और आलस्य का त्याग करके श्रद्धा भक्ति से संपन्न होकर संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए उक्त मंत्रों द्वारा उन रुद्राक्षों को धारण करे। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित किए बिना ही रुद्राक्ष धारण करता है, वह क्रमशः 14 इंद्रों के काल प्रयत्न घोर नरक को जाता है।
रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी तथा जो अन्य दोहकारी राक्षस आदि हैं वे सब के सब दूर भाग जाते हैं। जो कृत्रिम अभिचार आदि कर्म प्रयुक्त होते हैं वे सब रुद्राक्षधारी को देखकर संसंग हो दूर चले जाते हैं। हे पार्वती, रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देखकर मैं शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। हे महेश्वरी, इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक मंत्रों द्वारा विधिवत उसे धारण करना चाहिए। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार परमात्मा शिव ने भगवती पार्वती के सामने भुक्ति तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भस्म तथा रुद्राक्ष के महात्म का वर्णन किया था। भस्म और रुद्राक्ष के धारण करने वाले मनुष्य भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। उसको धारण करने से या करने के प्रभाव से ही भुक्ति मुक्ति दोनों प्राप्त हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। भस्म और रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य से भक्त कहा जाता है। भस्म तथा रुद्राक्ष से युक्त होकर जो मनुष्य शिव प्रतिमा के सामने स्थित होकर ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जप करता है वह पूर्ण भक्त कहलाता है। समझ में आ रही है? बिना भस्म का त्रिपुंड धारण किए और बिना रुद्राक्ष माला लिए जो महादेव जी की पूजा करता है उससे पूजित होने पर भी महादेव अभिष्ट फल प्रदान नहीं करते। हे मुनीश्वर, सभी कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले भस्म और रुद्राक्ष के महात्म को मैंने आपको सुनाया है। जो इस रुद्राक्ष और भस्म के महात्म को भक्तिपूर्वक सुनता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वह पुत्र पौत्र आदि के साथ इस लोक में सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है और भगवान शिव का अति प्रिय हो जाता है। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने शिव की आज्ञा के अनुसार उत्तम मुक्ति देने वाली विद्वेश्वर संहिता आपके समक्ष कही है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो उमापति महादेव की जय। ओम श्री शाम शिवाय नमः, 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 ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सिंहा पुराण द्वितीयायां रुद्र संहिता है प्रथमे सृष्टि खंडे प्रथम अध्याय प्रारंभ होता है। ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में श्री सूत जी द्वारा नारद ब्रह्म संवाद की अवतारणा की कथा आपको हम सुनाते हैं। जो विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण हैं, गिरिराज कुमारी उमा के पति हैं, तत्वज्ञ हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उससे अत्यंत दूर हैं, जिनका स्वरूप अनित्य है, जो बोध स्वरूप है तथा निर्विकार है, उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलो शंकर भगवान की। मैं स्वभाव से ही उन अनादि शांत स्वरूप पुरुषोत्तम शिव की वंदना करता हूँ, जो अपनी माया से इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाश की भांति इसके भीतर और बाहर भी स्थित है। जैसे लोहा चुम्बक से आकृष्ट होकर उसके पास ही लटका रहता है, उसी प्रकार ये सारी जगत सदा सब और जिसके आसपास ही भ्रमण करते हैं, जिन्होंने अपने से ही इस प्रपंच को रचने की विधि बताई थी, जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है तथा जिनका अपना स्वरूप अत्यंत गूढ़ है, उन भगवान शिव की मैं सादर वंदना करता हूँ। बोलो शंकर भगवान की। व्यास जी बोले, जगत के पिता भगवान शिव, जगन माता कल्याणकारी पार्वती तथा उनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार कर हम इस पुराण का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है,
नेमिषारण्य में निवास करने वाले शौनक आदि सभी मुनियों ने उत्तम भक्ति भाव के साथ सूत जी से पूछा। ऋषिगण बोले कि हे सूत जी, विद्वेश्वर संहिता की जो साध्य साधन खंड नाम वाली शुभ तथा उत्तम कथा है, उसे हम लोगों ने सुन लिया। उसका आदि भाग बहुत ही रमणीय है तथा वैसे भक्तों पर भगवान शिव का वात्सल्य स्नेह प्रकट करने वाली है। हे महाभाग, हे सूत जी, हे तात, आप हम लोगों को सदाशिव भगवान शंकर की उत्तम कथा का श्रवण करा रहे हैं, अतएव आप चिरकाल तक जीवित रहें और सदा सुखी रहें। आपके मुख कमल से निकल रहे ज्ञानामृत का पूर्ण रूप से पान करते हुए भी हम लोग तृप्त नहीं हो पा रहे। इसलिए हे पुण्यात्मा, हम सब पुनः कुछ पूछना चाहते हैं। भगवान व्यास की कृपा से आप सर्वज्ञ एवं कृत्य हैं। आपके लिए भूत भविष्य और वर्तमान का कुछ भी अज्ञात नहीं है, अर्थात सब कुछ आपको ज्ञात है। अपनी सद्भक्ति के द्वारा गुरु व्यास जी से परम कृपा को प्राप्त कर आप विशेष रूप से सब कुछ जान गए हैं और अपने संपूर्ण जीवन को भी कृतार्थ कर लिया है। हे विद्वान, अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए। साथ ही शिव और पार्वती के दिव्य चरित्रों का पूर्ण रूप से श्रवण कराइए। निर्गुण महेश्वर लोक में सैगुण रूप कैसे धारण करते हैं, हम सब लोग विचार करने पर भी शिव के तत्व को नहीं समझ पाते। सृष्टि के पूर्व में भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप से स्थित होते हैं, पुनः सृष्टि के मध्यकाल में ये भगवान किस तरह क्रीड़ा करते हुए सम्यक व्यवहार करते हैं। सृष्टि कल्प का अंत होने पर भी वे महेश्वर देव किस रूप में स्थित रहते हैं। लोक कल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों तथा दूसरों को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं, ये सब हमसे कहिए। हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वे महान दयालु हैं, इसलिए वे अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। इनमें महेश तो पूर्णांश हैं, वे स्वयं ही दूसरे शिव हैं। आप उनके प्राकट्य की कथा तथा उनके विशेष चरित्रों का वर्णन कीजिए। हे प्रभु, आप उमा के आविर्भाव और उनके विवाह की भी कथा को कहिए। विशेषतः उनके ग्राह्य स्थित धर्म का और अन्य लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। हे निष्पाप सूत जी, ये सब तथा अन्य बातें भी आप बताएं। व्यास जी बोले। उनके ऐसे पूछने पर सूत जी प्रसन्न हो उठे और भगवान शंकर के चरण कमलों का स्मरण करके मुनीश्वरों से कहने लगे। उनके बारे में व्यास जी बोले उनके ऐसे पूछने पर सूत जी प्रसन्न हो उठे और भगवान शंकर के चरण कमलों का स्मरण करके मुनीश्वरों से कहने लगे। सूत जी बोले कि हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम बात पूछी है। आप लोग धन्य हैं जो कि भगवान सदाशिव की कथा में आप लोगों की आंतरिक निष्ठा हुई है। सदाशिव से संबंधित कथा वक्ता, पूछने वाले और सुनने वाले, इन तीनों प्रकार के पुरुषों को गंगा जी के समान पवित्र करती है।
हे द्विजो, पशुओं की हिंसा करने वाले निष्ठुर कसाई के सिवा दूसरा कौन पुरुष 3 प्रकार के लोगों को सदा आनंद देने वाले शिव गुणानुवादों को सुनने से ऊब सकता है, जिसके मन में कोई तृष्णा नहीं है। ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव के उन गुणों का गान करते हैं, क्योंकि वह संसार रूपी रोग की दवा है, मन तथा कानों को प्रिय लगने वाला और संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है। इसीलिए तो 5 मोमबत्ती सोमवार को शिवालय में जलाएं और 2 मोमबत्ती अपने घर पर जलाएं। इसका विधि विधान आपको बताते ही रहते हैं और लोग कर भी रहे हैं। जो कथा को YouTube पे सुन रहे हैं वो भी कर रहे हैं, जो यहाँ सुन रहे हैं वो भी कर रहे हैं, क्योंकि ये सब मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। हे ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रश्न के अनुसार मैं यथाबुद्धि प्रयत्न पूर्वक शिव लीला का वर्णन करता हूँ। आप लोग आदर पूर्वक सुने। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, उसी प्रकार नारद जी ने शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। अपने पुत्र नारद का प्रश्न सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा जी का चित्त प्रसन्न हो गया और वे उन मुनिश्रेष्ठ को हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गान करने लगे। व्यास जी बोले, सूत जी के द्वारा कथित उस वचन को सुनकर वे सभी श्री ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो उठे और उन लोगों ने उस विषय को उनसे पूछा। ऋषिगण बोले कि हे सूत जी, हे महाभाग, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे महामते, आपके सुंदर वचनों को सुनकर हमारे हृदय में कौतूहल हो रहा है। ब्रह्मा और नारद का ये महान सुख देने वाला संवाद कब हुआ, जिसमें संसार से मुक्त प्रदान करने वाली शिवलीला वर्णित है। हे तात, प्रेम पूर्वक नारद के द्वारा पूछे गए उन प्रश्नों के उत्तर भगवान शंकर के यश का गुणानुवाद करने वाले ब्रह्मा और नारद के संवाद का वर्णन करें। आत्मज्ञानी उन मुनियों के ऐसे वचन को सुनकर प्रसन्न हुए सूत जी उस ब्रह्मा नारद संवाद के अनुसार कही गई शिव कथा को कहने लगे। तो अब हम आपको नारद मुनि की तपस्या और इंद्र द्वारा तपस्या में विघ्न उत्पन्न करना और नारद का काम पर विजय पाना और अहंकार से युक्त होकर ब्रह्मा विष्णु रुद्र से अपने तप का कथन करना, ये आपको विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। तो सोजी बोले कि हे मुनियों, एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र मुनि शिरोमणि विनीत चित्त नारद जी ने तपस्या के लिए मन में विचार किया। हिमालय पर्वत में कोई एक परम शोभा संपन्न गुफा थी, जिसके निकट देव नदी गंगा निरंतर वेग पूर्वक बहती थी। वहाँ एक महान दिव्य आश्रम था, जो नाना प्रकार की शोभा से सुशोभित था। वे दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए वहाँ गए। उस गुफा को देखकर मुनिवर नारद जी ने बड़े प्रसन्न हुए और सुदीर्घ काल तक वहाँ तपस्या करते रहे। उनका अंतःकरण शुद्ध था। वे दृढ़ता पूर्वक आसन बांधकर आसन बांधकर मौन हो प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। हे ब्राह्मणों, उन्होंने वह समाधि लगाई जिससे ब्रह्म का साक्षात्कार कराने वाला अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म, ये विज्ञान प्रकट होता है। मुनिवर नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे, तब इंद्र देव
कांप उठे और मानसिक संताप से व्याकुल हो गए। वे नारद मुनि मेरा राज्य लेना चाहते हैं। मन ही मन ऐसा सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा की। उस समय देवनायक इंद्र ने मन से कामदेव का क्या किया? स्मरण किया। स्मरण करते ही समान बुद्धि वाले कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ आ गए। आए हुए कामदेव को देखकर कपट बुद्धि देवराज इंद्र शीघ्र ही स्वार्थ के लिए उनको संबोधित करते हुए कहने लगे कि मित्रों में श्रेष्ठ, हे महावीर, हे सर्वदा हितकारक, तुम प्रेम पूर्वक मेरे वचनों को सुनो और मेरी सहायता करो। हे मित्र, तुम्हारे बल से मैंने बहुत लोगों की तपस्या का गर्व नष्ट किया है। तुम्हारी कृपा से ही मेरा ये राज्य स्थिर है। पूर्ण रूप से संयमित होकर दृढ़ निश्चयी देवऋषि नारद मन से विश्वेश्वर भगवान शंकर की प्राप्ति का लक्ष्य बनाकर हिमालय की गुफा में तपस्या कर रहे हैं। मुझे ये शंका है कि तपस्या से प्रसन्न ब्रह्मा से वे मेरा राज्य ही न मांग लें। आज ही तुम वहाँ चले जाओ और उनकी तपस्या में विघ्न डालो। इंद्र से ऐसी आज्ञा पाकर वे कामदेव वसंत को साथ लेकर बड़े वेग से और बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपना उपाय करने लगे। उन्होंने वहाँ शीघ्र ही अपनी सारी कलाएं रच डाली। बसंत ने भी मदमत्त होकर अनेक प्रकार से अपना प्रभाव प्रकट किया। हे मुनिवरो, कामदेव और बसंत के अथक प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि के चित्त में विकार उत्पन्न नहीं हुआ। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्व चूर चूर हो गया। हे शौनक आदि मुनियों, ऐसा होने में जो कारण था उसे आदर पूर्वक सुनिए। महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई भी इम्प्रेशन नहीं पड़ा। पहले उसी आश्रम में कामशत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वहीं पर उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। उस समय रति ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की। तब देवताओं ने समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर से याचना की। इस पर वे बोले, हे देवताओं, कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित तो हो जाएंगे, परंतु यहाँ उनका कोई भी उपाय नहीं चलेगा। हे अमरगण, यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूर तक की भूमि को नेत्रों से देख पाते हैं, वहाँ तक कामदेव के बाणों का प्रभाव नहीं चल सकता, इसमें संशय नहीं है। भगवान शंकर की उस युक्ति के अनुसार उस समय वहाँ नारद जी के प्रति कामदेव का अपना प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ। वे शीघ्र ही स्वर्गलोक में इंद्र के पास लौट गए। वहाँ कामदेव ने अपना सारा वृत्तांत और मुनि का प्रभाव कह दिया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वे बसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी की भूरी भूरी प्रशंसा भी की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण वे उस पूर्व वृत्तांत का स्मरण न कर सके। वास्तव में इस संसार में सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना अत्यंत कठिन है। जिसने अपने आप को शिव को समर्पित कर दिया है, उस भक्त को छोड़कर से संपूर्ण जगत उनकी माया से मोहित हो जाता है। नारद जी भी भगवान शंकर की कृपा से वहाँ चिरकाल तक तपस्या करने लगे।
तपस्या में लगे रहे। अंत में अपनी तपस्या को पूर्ण हुआ जानकर वे मुनि उससे विरक्त हो गए। कामदेव पर अपनी विजय मानकर उन मुनीश्वरों को व्यर्थ ही गर्व हो गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्होंने यथार्थ बात का ज्ञान नहीं रहा। हे मुनि श्रेष्ठो, भगवान शंभु के महामाया धन्य है, धन्य है। ब्रह्मा विष्णु आदि देव भी उसकी गति को नहीं देख पाते। उस माया से अत्यंत मोहित मुनि शिरोमणि नारद गर्व युक्त होकर अपना काम विजय संबंधी वृत्तांत बताने के लिए तुरंत ही कहाँ गए? कैलाश पर्वत पर। वहाँ रुद्रदेव को नमस्कार करके गर्व से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा, प्रभु तथा काम जेता मानकर उनसे सारा वृत्तांत कह सुनाया कि भोले बाबा, मैंने कामदेव को जीत लिया है। मौन हो गया ना। तो ये सुनकर भक्तवत्सल शंकर जी अपनी माया से मोहित, वास्तविक कारण से अनभिज्ञ तथा भ्रष्ट चित्त नारद से कहने लगी। क्या बोले कि हे तात, हे नारद, हे प्राज्ञ, तुम धन्य हो। क्या हो? तुम बहुत धन्य हो। मेरी बात सुनो, अब से फिर कभी ऐसी बात कहीं भी ना कहना, और विशेषतः भगवान विष्णु के सामने तो इसकी चर्चा कदापि नहीं करना। जब बच्चे को ये कह देना कि ये काम नहीं करना, तो बच्चा उस काम को जरूर करेगा। तो भगवान ने, भोले ने कहा कि ये चर्चा विष्णु भगवान से मत करना, और विष्णु भगवान पूछे भी तो छिपा जाना। ये और बड़ी बात कह दी। तुमने मुझसे अपना जो वृत्तांत बताया है उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने न कहना। ये सिद्धि संबंधी वृत्तांत सर्वदा गुप्त रखने योग्य है। इसे कभी किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम तो विशेष प्रिय हो, इसलिए अधिक जोर देकर मैं तुम्हें ये शिक्षा देता हूँ, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो और उनके भक्त होते हुए मेरे अत्यंत अनुगामी हो। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण नारद जी ने उनकी दी हुई शिक्षा को अपने लिए हितकर नहीं माना। भावी कर्म गति अत्यंत बलवान होती है, उसे बुद्धिमान लोग ही जान सकते हैं। भगवान शिव की इच्छा को कोई भी मनुष्य नहीं टाल सकता। तदंतर मुनि शिरोमणि नारद ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लेने की बात कही। उनकी ये बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणारविंदों का स्मरण करके और समत कारण जानकर अपने पुत्र को ये सब कहने से मना किया। जो भोले बाबा ने कहा वही ब्रह्मा जी ने भी कहा। नारद जी शिव की माया से मोहित थे, अतएव उनके चित्त में मद का अंकुर जम गया था। इसलिए ज्ञानियों में श्रेष्ठ नारद जी ने ब्रह्मा जी की बात को अपने लिए हितकर नहीं समझा। इस लोक में शिव की जैसी इच्छा होती है वैसा ही होता है। समस्त शिव उन्हीं की इच्छा के अधीन है और उन्हीं की वाणी रूपी तंत्री से बंधा हुआ है। तब नष्ट बुद्धि वाले नारद जी अपना सारा वृत्तांत गर्वपूर्वक भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहाँ से शीघ्र ही विष्णु लोक में नारायण 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 करते हुए पहुँच गए। नारद मुनि को आते देखकर भगवान विष्णु बड़े आदर से उठकर शीघ्र ही आगे बढ़े और उन्होंने मुनि को हृदय से लगा लिया। उन्हें मुनि के आगमन के हेतु का ज्ञान पहले से ही था।
नारद जी को अपने आसन पर बैठाकर भगवान शिव के चरणारविंदों का स्मरण करके श्री हरि उनसे यथार्थ तथा गर्वनाशक वचन कहने लगी। विष्णु भगवान बोले, हे तात, आप कहाँ से आ रहे हैं और यहाँ किस लिए आपका आगमन हुआ है? ये मुनिश्रेष्ठ, आप धन्य हैं। आपके शुभागमन से मैं पवित्र हो गया। भगवान विष्णु का ये वचन सुनकर गर्व से भरे हुए नारद मुनि ने मद से मोहित होकर अपना सारा वृत्तांत बड़े अभिमान के साथ बताया। नारद मुनि का वह अहंकार युक्त वचन सुनकर मन ही मन शिव के चरणारविंदों का स्मरण करके भगवान विष्णु ने उनके काम विजय के समस्त यथार्थ कारण को पूर्ण रूप से जान लिया। उसके पश्चात शिव के आत्मा स्वरूप परम सेव्य सुबुद्धि भगवान विष्णु भक्तिपूर्वक अपना सिर झुकाकर हाथ जोड़कर परमेश्वर कैलाशपति शंकर की स्तुति करने लगे। विष्णु भगवान बोले, हे देवेश्वर, हे महादेव, हे परमेश्वर, आप प्रसन्न हो। हे शिव, आप धन्य हैं और सबको विमोहित करने वाली आपकी माया भी धन्य है। इस प्रकार परमात्मा शिव की स्तुति करके हरि अपने नेत्रों को बंद कर उनके चरण कमलों में ध्यान स्थित होकर चुप हो गए। विषपालक हरि शिव के द्वारा जो होना था उसे हृदय में जानकर शिव के आज्ञा अनुसार मुनिश्रेष्ठ नारद जी कहने लगे। विष्णु बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आप धन्य हैं। आप तपस्या के भंडार हैं और आपका हृदय भी बड़ा उदार है। हे मुनि, जिसके भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नहीं होते, उसी के मन में समस्त दुखों को देने वाले काम, मोह आदि विकार शीघ्र नष्ट यानी शीघ्र ही उत्पन्न होते हैं। आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं और सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त हैं। फिर आप में विकार, काम विकार कैसे आ सकता है? आप तो जन्म से ही निर्विकार तथा शुद्ध बुद्धि वाले हैं। श्री हरि की कही हुई बहुत सी बातें सुनकर मुनि शिरोमणि नारद जी जोर जोर से हंसने लगे और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगी। नारद जी कहते हैं, हे स्वामी, यदि मुझ पर आपकी कृपा है तब कामदेव का मेरे ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है? ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहाँ से चले गए और नारायण 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 करते हुए जा रहे हैं। तो हम भी भगवान शंकर की महिमा का गुणगान करते हैं। जय शंभु जय शंभु शंभु जय शंभु कैलाशपति, जय शंभु जय शंभु शंभु जय शंभु कैलाशपति। जय गोरा गोरा जय गोरा माँ पार्वती, जय गोरा गोरा जय गोरा माँ पार्वती। जय शंभु शंभु जय शंभु कैलाशपति, जय शंभु शंभु जय शंभु कैलाशपति। जय गोरा जय गोरा माँ पार्वती। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।